अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कबीले के बाहर सरदारान के लिए खाने के दस्तरखान लगे होते हैं। सब लोग बैठे होते हैं और सरदारान शाहीन साहब को उनकी जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद दे रहे होते हैं और साथ अलाउद्दीन साहब को भी मुबारकबाद दे रहे होते हैं। शाहीन साहब उरहान साहब के हामी सरदारान के मुंह लटके हुए देखकर तुरहान से कहते हैं, तुरहान साहब तमीर बोगा जिरगे से नाराज क्यों है? क्या जिरगा सरदारान को ऐसे नजर आना जेब देता है? तो तुरहान कहता, जब मलहून खातून जिरगे में दाखिल हुई तो मुझे एक सरदार के तौर पर शर्मिंदगी हुई, यही वजह है शाहीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, वालिदा ने मेरे भाई का दफा किया और बाबा ने जो जरूरी था वही किया तुरहान, मामला अब खत्म हो गया है। तमीर बोगा कहता, इंशाल्लाह शाहीन शाह सरदार भी हमें मायूस नहीं करेंगे अलाउद्दीन साहब। तो शाहीन साहब कहते, मैंने तुम्हें कब मायूस किया कि तुम ऐसे बातें कर रहे हो? तमीर बोगा, मुत्तहद होने के वक्त क्या तुम तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? तो तमीर बोगा गुस्से से कहते, खबरदार मुझसे ऐसे बात मत करना शाहीन शाह, खबरदार। तो शाहीन साहब कहते, अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो तुम्हें अंदर कहना चाहिए था, अब के बाद ये तफरका ही है। तो तुरहान कहता, आपको अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए शाहीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, बस अगर तुम दोबारा ऐसी बात को जहर बहस लाए तो जान लें कि मैं तुम सब से हिसाब लूंगा। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि उरहान साहब हलीमा और बाकी सिपाहियों के हमरा कबीले आ रहे होते हैं। वो जैसे ही कबीले पहुंचते हैं तो कबीले के लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं, कोई भी उनको सलाम नहीं करता, जैसे वो किसी अनजान कबीले में आगे हों। ये सब देखकर उरहान खलील से कहता, क्या जंग में मेरा चेहरा जख्मी हुआ था और तुमने मुझे नहीं बताया? लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे। तो खलील कहता, वो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं हुजूर, इसलिए ऐसा लग रहा है। हलीमा कहती, मेरे ख्याल से किसी ने बोरसा में होने वाले नुकसान का इल्जाम आप पर डाला है, यह इसकी वजह से हो सकता है। उरहान कहता, फतह और शिकस्त दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। ये नाराजगी की बजाय शर्म की तरह लगता है, अजीब लग रहा है, हम अभी समझ जाएंगे। और वो आगे बढ़ते हुए सरदारी खेमे की जानिब आते हैं। उरहान साहब को देखकर उनके हामी सरदारान खड़े हो जाते हैं और जरकुतै उनके सामने आते हुए कहता है, खुश आमदीद हजूर। उरहान कहता, हर किसी ने मुझे देखा लेकिन सिर्फ आप ही इस्तकबाल कर रहे हैं जरकुतै साहब। और फिर अलाउद्दीन भी पास आकर कहता है, खुश आमदीद भाई। उरहान कहता, शुक्रिया भाई, खैरियत है? जब से मैं कबीले में दाखिल हुआ हूँ सब मुझसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं कोड़ी का मरीज हूँ। अलाउद्दीन कहता, आप कहाँ थे भाई? ऐसे जिरगे के वक्त बगैर बताए गायब होने का क्या मतलब है? उरहान अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, क्योंकि दस्तरखान तैयार है, लगता है जिरगा खत्म हो गया है, रुको पहले कुछ खा लेते हैं। अलाउद्दीन कहता, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ थे? उरहान कहता, इतने नाराज क्यों हो रहे हो भाई, पुरसकून हो जाओ। अलाउद्दीन कहता, उस्मान साहब ने जिरगे में अहम फैसले किए हैं। उरहान कहता, क्योंकि वो मेरे बगैर लिए गए हैं तो वाकई अहम होंगे। और फिर शाहीन साहब उठते हैं तो उनके हामी तमाम सरदारान भी उठ खड़े होते हैं। शाहीन साहब अलाउद्दीन साहब के पास आकर कहते हैं, उस्मान साहब ने अलाउद्दीन साहब को अपना नायब मुकर्रर किया है। यह सुनकर उरहान अलाउद्दीन की जानब देखता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, तुम बाबा के नायब बन गए हो। मुझे सिर्फ ये दुख है कि अब से हम लश्करगाह में एक साथ नहीं होंगे। तो अलाउद्दीन कहता, अब से आप भी लश्करगाह में नहीं होंगे भाई। ये सुनकर उरहान, हलीमा और खलील को झटका लगता है। उरहान पूछता, क्या तुम ये फैसला करोगे कि सिपाहियों का रहनुमा कहाँ रुकेगा अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता, आह भाई आह, उस्मान साहब ने तुम्हें क़यादत के ओहदे से बरतरफ कर दिया है। तो हलीमा कहती, क्या ये आप क्या कह रहे हो भाई? अलाउद्दीन कहता, और तुम्हारी जगह शाहीन शाह सरदार को कमांडर मुकर्रर किया गया है। अब मुझे बताओ कि जिरगे के वक्त तुम कहाँ गए थे? उरहान कहता, मैं दुश्मन के पीछे गया था अलाउद्दीन, मैंने सोचा कि जो भी हो जिरगे में मेरा भाई है जो मेरे पीछे मेरा दिफा करेगा। और तुमने क्या किया अलाउद्दीन? जब बाबा जिरगे में मुझे कुर्बान कर रहे थे तुमने क्या कहा अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता, बाबा की बातों पर सवाल नहीं किया जा सकता भाई, तुम ये मुझसे बेहतर जानते हो। शाहीन साहब कहते, सवाए मलहून खातून के, आखिर वो एक माँ है। उरहान कहता, बज़ाहिर माँ ने एक माँ के तौर पर बात की है जो अपनी रियासत की फिक्र करती है, और आप सरदारान आप खामोश क्यों रहे? अलाउद्दीन कहता, तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें जिरगे में अपनी जगह लेनी चाहिए थी। उरहान कहता, खामोश रहना यह जाहिर करता है कि आप कहाँ खड़े हैं भाई, तुमने खामोश रहकर अपनी जगह दिखा दी। तो जरकुतै फौरन कहता, सरदारान ये मुनासिब जगह नहीं है। उरहान कहता, आप ठीक कह रहे हैं जरकुतै साहब, ये जगह नहीं है, और अपनी तलवार म्यान से निकालता है और सरदारी खेमे की जानब बढ़ने लगता है। तो अलाउद्दीन कहता, क्या तुम पागल हो गए हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? उरहान कहता, मेरे सामने से हट जाओ। और अलाउद्दीन को पीछे करते हुए सरदारी खेमे की जानब निहायत गुस्से की हालत में बढ़ता है। अलाउद्दीन भी जब उसके पीछे जाने लगता है तो शाहीन शाह साहब उसे रोकते हैं। उरहान दस्तरखान को फलांगते हुए सिपाहियों को पीछे करता हुआ सरदारी खेमे की जानब बढ़ता है। इधर शाहीन साहब अलाउद्दीन को पकड़ते हुए कहते हैं, गुस्से से अपने भाई को कुर्बान मत करें अलाउद्दीन साहब। जबकि अंदर खेमे में हम देखते हैं कि एक हकीम उस्मान साहब के पांव पर मरहम लगा रहा होता है। उस्मान साहब निहायत दर्द
दर्द और तकलीफ में मुब्तला होते हैं और उससे कहते हैं मेरे पैरों को तो इतने सालों का बदला लेना है, लेकिन तुम किस चीज का बदला ले रहे हो हकीम, मरहम आहिस्ता लगाओ। के इस दौरान उरहान अपने हाथ में तलवार लिए खैमे के अंदर दाखिल होता है और निहायत गुस्से के साथ उस्मान साहब की जानब देखता है और फिर उस्मान साहब हकीम को वहां से जाने का इशारा करते हैं तो हकीम वहां से रवाना हो जाता है। उस्मान साहब पूछते खैर है, क्या तुम हुक्म से कटे हुए को तलवार से दोबारा उगाने आए हो? उरहान कहता मैं आपसे आपके बेटे उरहान के तौर पर नहीं बल्कि उरहान सरदार के तौर पर बात कर रहा हूँ जो बरसों से कमांडर रहा है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके बायस आपने ये फैसला मेरे लिए मौजूद समझा? उस्मान साहब कहते तुम बोरसा हासिल न कर सके। मैं खामोश रहा। मैंने सोचा कि उरहान के पास कोई वजाहत होगी, लेकिन जरगे में हाजिर न होने की कोई वजाहत नहीं है उरहान। उरहान कहता एक वजाहत है। उस्मान साहब कहते खामोश हो जाओ, तुम्हें जो भी कहना है जाने से पहले कहना चाहिए था। उरहान कहता मैं नहीं कह सका हजूर, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। उस्मान साहब कहते तुम्हें अपने भाई से कहना चाहिए था, अपनी माँ से कहना चाहिए था, तुम्हें अपने सरदारान को बताना चाहिए था जिनसे तुम मशवरा लेते हो और वो तुम्हें बताते कि जरगे से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। सरदारान का तुम्हें सरकश कहना उनको हक पर साबित करने के अलावा और कौन सी वजह से तुम गए थे? इससे हमेशा तुम्हें और मुझे नुकसान हुआ है। तुम गलत वक्त पर बोरसा गए, मैंने बोरान को खो दिया। तुम गलत वक्त पर जरगे से गए तो तुमने अपनी क़यादत खो दी। अब के बाद से तुम एक आम सिपाही से मुख्तलिफ नहीं हो। यह सुनकर उरहान निहायत गुस्से के साथ आगे बढ़ने ही लगता है कि पीछे से अलाउद्दीन भागता हुआ आता है और कहता है खबरदार भाई, खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। और फिर इसके बाद उरहान अपनी तलवार अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है सालों पहले वो तलवार जो आपने मुझे मेरी फतह के फर्ज पर तोहफे में दी थी, चूंकि आप मुझे इसके लायक नहीं समझते, ये लें। और झुक कर बैठ जाता है और उस्मान साहब के सामने वो तलवार कर देता है। उस्मान साहब उस तलवार को देखते हैं। उरहान कहता मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज पर राजी हूँ और इस रास्ते पर कुर्बान होने के लिए भी। उस्मान साहब उससे उसकी तलवार ले लेते हैं। उरहान उठता है, पलटता है और निहायत गुस्से के साथ खेमे से बाहर आ जाता है। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से पूछते क्या बात है अलाउद्दीन, क्या तुम अपने भाई से डर रहे हो? जाओ। और फिर अलाउद्दीन खेमे का दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। अंदर बैठे उस्मान साहब उस तलवार को देखते हैं और उस ख्वाब को याद करते हैं जब उन्होंने देखा था उरहान ने कहा था मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज पर राजी हूँ और इस रास्ते पर कुर्बान होने के लिए भी। जबकि इधर उरहान साहब दरवाजे के साथ खड़ा होता है तो पीछे से अलाउद्दीन कहता भाई एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि। उरहान पूछता क्या लगा था? क्या मैं तलवार से अपने फराइज वापस लूंगा? अलाउद्दीन कहता मुझे अच्छी तरह याद है जब आप गुस्से हो गए भाई। उरहान कहता अब से मेरे करीब मत आना, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और ये कहकर खेमे से निकल जाता है। जबकि पीछे से अलाउद्दीन साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर इधर बाहर आने के बाद अलाउद्दीन साहब अपने घोड़े के पास आते हैं और बहुत ज्यादा परेशान और गमजदा हो रहे होते हैं। इस दौरान उनका खास सिपाही खलील उनके पास आता है और उरहान साहब को इस तरह परेशान देखकर वो वापस पलटने लगता है। तो उरहान कहता आओ खलील आओ। खलील उरहान के पास आता है। उरहान कहता जब हम आज बोरसा में थे जिरगे में काई के अजीम चन्नार की एक शाख काट दी गई। खलील कहता मैं जानता हूँ हजूर, मैं जानता हूँ, लेकिन शाख को काटा गया ताकि वो और मजबूत होकर उग सके। उरहान कहता तुम इन लोगों को देख रहे हो ना खलील, जो कुल्हाड़ियां लिए दरख्त के पास से गुजर रहे हैं? खलील कहता मैं देख रहा हूँ हजूर, देख रहा हूँ। मैं इन लोगों को भी देख रहा हूँ जो उस्मान साहब को वो कुल्हाड़ियां दे रहे हैं। तो उरहान कहता तो फिर मेरे बाबा क्यों नहीं देख रहे खलील? जब बाबा और तरफ देख रहे हैं तो मेरा भाई कहाँ देखता है? मुझे बताओ वो क्या देखते हैं जो मैं नहीं देख पा रहा? तो खलील कहता है हजूर आप भी जानते हैं कि कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं चाहता। बोरसा के बाद शाहीन शाह के सरदार। उरहान कहता हम वो झगड़ा नहीं होने देंगे। अब से हम इस अजीम चन्नार की ना कोई एक शाख और ना ही फूल तोड़ने की इजाजत देंगे, ना अंदरूनी लोगों को और ना ही बैरूनी लोगों को। खलील कहता इन्हें खेल खेलने दे हजूर, हम वहीं से जारी रखेंगे जहाँ से छोड़ा था। उरहान कहता ए वल्ला, और अपने घोड़े पर सवार होता है। खलील पूछता आप कहाँ जा रहे हैं हजूर? उरहान कहता मैं कबीले के गिर्द झाड़ना चाहता हूँ हजूर, तुम मेरी आंखें और कान रहोगे। खलील कहता आप हमेशा आगे देखते रहे हजूर, मैं आपके पीछे हिफाजत करूंगा। उरहान कहता शुक्रिया। और फिर घोड़ा लेकर कबीले से रवाना हो जाता है। जबकि नीलोफर खातून भी उसे देख रही होती है। जबकि इधर सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होती है और उस्मान साहब से कहती बाबा। उस्मान साहब कहते बताओ क्या तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ घसीट लाया है या तुम इसके पीछे आई हो? तो हलीमा कहती वो जानते भी नहीं बाबा, मैं आपको फतह के बारे में बताऊंगी। उस्मान साहब पूछते कैसी फतह? हलीमा कहती क्या उसने नहीं बताया है ना? उस्मान साहब कहते क्या नहीं बताया हलीमा? हलीमा कहती वो शर्मिंदा थे बाबा, वो अपने बाबा को मायूस नहीं करना चाहते थे। तो उस्मान साहब कहते हलीमा वो किस बात पर शर्मिंदा है? हलीमा कहती उसने जमैलिक में कस्तुनतिनिया से आने वाली फौज को शिकस्त दी। उसने वो साहल ढूंढ निकाला जो खुफिया तौर पर बोरसा को अमदादी सामान भेज रहा था। उसने बोरसा की रस्त को नस्तो नाबूद कर दिया बाबा।
बाबा। ये सुनकर उस्मान साहब को जोरदार झटका लगता है और फिर कहते, बहुत खूब, ऐसी फतह के बाद सरदारी का ताज उतारना उसके शायान शान है। उसने अपने वजीफे को आखिरी सांस तक निभाया। अब से उसका वजीफा है कि वो सिपाही की तरह मेरी खिदमत करे। तो हलीमा कहती, मेरे भाई के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था बाबा। उस्मान साहब कहते, सही या गलत का फैसला सिर्फ मैं करता हूँ, चलो अब तुम जा सकती हो। और फिर हलीमा वहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उनके पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनके दिल में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।